अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्गी का पोटा खाना हलाल है या हराम? मुर्गी का गोश्त जो आजकल हमारे घरों में आम खाया जाता है, तकरीबन हर घर में हफ्ते में एक बार या कम से कम महीने में एक बार तो सभी घरों में पकाया जाता है। हम जब भी गोश्त बनाते हैं तो गोश्त बनाने वाला इसी गोश्त में पोटा भी डाल देता है, जिसे हम सालन में पकाकर आम तौर पर खा जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये सवाल जरूर होता है कि चूंकि पोटा लाजत से भरपूर होता है तो क्या वह हराम है या हलाल? कहीं यह भी इन 7 अजामी तो नहीं जिन्हें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। हमारे यहाँ 2 तरह के नजरिया पाए जाते हैं। जो लोग पोटा पसंद नहीं करते वह कहते हैं कि पोटा ओजड़ी की तरह होता है, क्योंकि इसमें भी गलाज होती है और पोटे में भी गलाज मौजूद होती है, इसलिए मुर्गी का पोटा नहीं खाना चाहिए। जबकि हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि ओजड़ी को भी पसंद करते हैं, वह ओजड़ी के साथ साथ आंतों को भी खा जाती हैं। इसलिए वह लोग कहते हैं कि मुर्गी का पोटा भी हलाल है। फुकाहा इस बारे में लिखते हैं कि पेशाब मशाने में इकट्ठा होता है और जानवर की सारी गलाज इसी में इकट्ठी होती है। पेशाब नजासत खफा है और पखाना नजासत गलीजा है। जिस तरह मशाना मकरूह तहरी है, इसी तरह ओजड़ी और आंतों को भी मकरूह तहरी कहा गया है। कुछ फुकाहा के मुताबिक ओजड़ी तिब्बी कराहत की वजह से मकरूह है और कराह के साथ खा लेनी चाहिए। उन्होंने इसको जायज करार दिया है। जहाँ हराम चीजों से परहेज करने का हुक्म है, वहाँ मकरूह चीजों से भी बचना चाहिए। हलाल और हराम के बारे में अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इस तरह फरमाया, वह रसूल साफ सुथरी चीजों को हलाल फरमाते हैं और गंदी चीजें इन पर हराम करते हैं। इस आयत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 2 चीजें खवाशत में आती हैं इनको हराम करार दिया जाता है, इसलिए इनको चाहिए कि इनको हराम चीजों से बचना चाहिए और हलाल चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, और जो चीजें खबीस हैं इनको हराम या मकरूह कहा गया है। हम मुसलमानों को हराम और मकरूह चीजों से परहेज करना चाहिए। मुसलमान को इल्म होना चाहिए कि जब वह हराम चीजों के एक लुत्फ को खाता है तो अल्लाह पाक इसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं फरमाता। इसलिए हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि हराम और हलाल के बारे में फर्क कर ले कि किस तरह का रिज्क हलाल और किस तरह का रिज्क हराम है। हम आपको 7 ऐसी चीजों के बारे में आगाह करते हैं जो हलाल जानवरों में पाई जाती हैं और वह मकरूह तहरीम है। वो 7 चीजें दर्ज हैं। नंबर 1, बहता हुआ खून। नंबर 2, गदूद। नंबर 3, मशाना। नंबर 4, पित्ता। नंबर 5, नर की पेशाब की जगह। नंबर 6, मादा की पेशाब की जगह। नंबर 7, कपूरे। प्यारे दोस्तों, ओजरी और नजासत में कोई फर्क नहीं होता, इसमें कोई झिल्ली टाइप की चीज नहीं होती, इसलिए ओजरी को खाने से मना किया गया है और इसके खाने को मकरूह तहरीम कहा गया है, यानी गंदगी बड़ा रास्त ओजरी पर पड़ी होती है, इसलिए इसे खाने में कराह है। यानी ओजरी के मुताबिक 2 तरह के मकतबा फिक्र हैं। एक के नजदीक ओजरी मकरूह तहरीम है। याद रखें कि मकरूह नापसंदीदा चीजों को कहा जाता है और तहरीम इसको कहते हैं जो हराम के नजदीक हो, जबकि दूसरे के मुताबिक इसको कराहत के साथ खाया जा सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि मुर्गी के पोटे के बारे में तमाम मकतब फिक्र मुतफिक हैं कि तमाम के नजदीक मुर्गी का पोटा हलाल है। प्यारे दोस्तों, मुर्गी के पोटे में भी गंदगी होती है, लेकिन मुर्गी के पोटे में एक झिल्ली होती है। जब इसको उतार लिया जाता है तो गंदगी झिल्ली के साथ बाहर आ जाती है, जो झिल्ली के साथ ही साफ हो जाती है। इससे पोटा बिल्कुल साफ हो जाता है, इसलिए मुर्गी का पोटा खाना जायज है। हजरत मजद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरी की यह चीजें मकरूह फरमाई हैं। लात, तनासी, खसी, अगली पेशाब की जगह, गुठली, पित्ता, मशाना, खून करा से मुराद कराहते तहरीमा है। दलील से जाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून के साथ साथ बाकी 6 चीजों को भी खाने से रोक दिया। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको बताते चले कि कपूरे खाने को भी
फुकाहा ने मकरूह तहरीम करार दिया है, इसलिए इन्हें खाने से बाज रहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हमें हराम चीजों को खाने से बचाए और हमारे रिज्क हलाल में बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।